Hey beautiful people, welcome back to my channel. I hope you're doing good. So summers are here and we know it can be really tricky to tackle oily skin. So grab a cup of coffee because this video is for my oily people. I'm going to give you a proper skincare routine with some of my product recommendations. So without further ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूजुअली समर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, खासकर जिन लोगों की ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, उनके टी जोन पे इतना ज़्यादा ऑयल दिखता है और इतनी ग्रीसीनेस सी फील होती है कि स्किन फिर डल दिखने लग जाती है। मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिससे आपको सच में फ़र्क होगा अगर आप उसे करते हैं तो। सो मैं आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस रूटीन इनटू टू पार्ट्स लाइक मॉर्निंग एंड नाइट। सो फर्स्ट स्टेप इन द मॉर्निंग विल बी योर क्लेंजर। ड्राई स्किन वाले अगर क्लेंजर ना भी यूज़ करें सुबह तो चलता है, बट ऑयली स्किन वाले इस स्टेप से बच नहीं सकते बिकॉज ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होना है। दैट्स वाई यू नीड टू क्लेंज योर फेस प्रॉपरली। ठीक है, या तो आप कोई भी सिंपल क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई एम यूजिंग दिस वन, दिस इज द कॉस्रेक्स पीएच गुड लो पीएच गुड मॉर्निंग क्लेंजर एज यू कैन सी। या फिर आप कोई सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश आप रात में यूज़ करें, बट अगर आपके बहुत ज़्यादा ही ऑयल प्रोडक्शन होता है तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं अभी कोई सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन फार्मेसी पे बहुत सारे फोमिंग सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर मिलते हैं जो आप ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक है जो मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, विच इज़ द AHA BHA फोमिंग डेली फेस वॉश, दिस इज फ्रॉम द डर्मा को। इसमें मेंटेलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है। सो या तो आप ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी फार्मेसी पे जाइए और आप बोलिए कि मेरे को सैलिसिलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश चाहिए, आपको 300 to 400 की रेंज में आपको वो दे देंगे। ठीक है, सो यूज़ दैट। नाउ द सेकेंड स्टेप वुड बी कॉपरेटिंग अ नियासिनामाइड सीरम इन योर रूटीन। ओके, सो इसमें भी अभी मेरे पास फ़िलहाल दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर तो आपकी सेंसिटिव स्किन है देन यूज़ द प्लम 5% नियासिनामाइड। ओके, बट इफ़ यू अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है और आपकी स्किन टॉलरेट कर लेती है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 10% नियासिनामाइड सीरम यूज़ करें फ्रॉम द डर्मा को। मेरा पर्सनल फेवरेट इन दोनों में से ये है, मैंने ये ट्रायल के लिए मंगवाया था एंड लिटरली आई लव दिस वन। ये वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब है इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट, बट मेरे क्या है ना, टी जोन में ऑयल बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहूँगी कि मेरी स्किन के लिए ना ये वाला ज़्यादा अच्छा था बिकॉज इसने मेरा ऑयल प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। ठीक है, मुझे बट इस ये वाला जो है ना, आई थिंक दिस वन इज़ फॉर बिगनर्स। so if you're a beginner or you have sensitive skin, use this one. But if you want कि भाई तुम्हारे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है then use this now one. The okay? Third step or the final step would be a sunscreen. So सुबह हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वैसे ही धूप में हमें बाहर जाना है, और दूसरा सनस्क्रीन खुद एक मॉइस्चराइज़र का भी काम करती है। सो दैट्स वाई वी डोंट नीड एन एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र। ठीक है, तो अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना तो मैं रिकमेंड करूँगी कि फिक्स डर्मा शैडो की जो जेल सनस्क्रीन है, या तो आप वो लें, या फिर डीकंस्ट्रक्ट की एक जेल सनस्क्रीन आती है, वो भी बहुत अमेजिंग है और प्राइस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो या तो आप वो यूज़ करें, बट अगर आपकी हल्की फुल्की कॉम्बिनेशन स्किन है देन दो ऑप्शन जो मेरे पास हैं वो बेहतरीन ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज़ द विश केयर नियासिनामाइड फ्लूइड सनस्क्रीन। ये वाली तो मेरी फेवरेट है बिकॉज दिस इज़ बजट फ्रेंडली और ऐसे एकदम फ्लूइड लाइक टेक्सचर है इसका, तो इट मेल्ट्स इनटू योर स्किन। और दूसरी है ब्यूटी ऑफ जोसॉन एक्वा जेल रिलीफ सनस्क्रीन। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बाय करी थी एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई एम इन लव विद दिस सनस्क्रीन रियली। जो इसका ओरिजिनल वर्जन है ना वो काफ़ी मतलब हाइड्रेटिंग है, सो इट्स फॉर ड्राई skin type peoples, but this one is ideal for combination skin type. Now the night skincare routine. नाइट में क्या करना है, डबल क्लेंस। सो डबल क्लेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज डबल क्लेंस, गो एंड वॉच माय फर्स्ट वीडियो। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी अ माइसेलर वाटर और अ क्लेंजिंग बाम। सो अगर आप मेकअप यूज करते हैं ना देन यूज अ क्लेंजिंग बाम। फॉर नाउ आई एम यूजिंग द प्यूंगकांग यूल क्लेंजिंग बाम। ओके, बट अगर आपको कुछ बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव चाहिए तो यूज़ द डीकंस्ट्रक्ट वन,
मैंने उसको यूज़ कर रखा है, मतलब मैंने पूरा स्क्वीज़ आउट करके, इसीलिए वो मैंने ट्यूब फेंक दी, बट दैट वन इज़ रियली गुड एंड वेरी अफोर्डेबल, इट्स अराउंड 300 और 400. ओके, बट अगर आप, इफ़ यू आर अ गाय और you don't wear makeup, then use a micellar water. Micellar water would be a more convenient option for oily skins. बट अगर मेकअप आप यूज़ करते हैं तो आई पर्सनली थिंक कि माइसेलर वाटर इतना अच्छे से मेकअप मेरा नहीं उतार पाता जितना अच्छे से क्लेंजिंग बाम उतार पाता है. तो जिस दिन मैं मेकअप यूज़ करती हूँ उस दिन तो मैं क्लेंजिंग बाम यूज़ करती हूँ, और जिस दिन मैं कुछ मेकअप या कुछ मैंने ऐसा यूज़ नहीं करा होता तो उस दिन मैं माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ. सो इट्स जस्ट अप टू यू व्हाट यू वांट टू यूज़, like that. Now the second step is a cleanser. Cleanser में वही आप कोई भी cleanser basically use a salicylic acid cleanser. ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी 2-3 recommendations के लिए. ठीक है, use that. A foaming salicylic acid cleanser would be ideal for you. ठीक है, after cleansing use a salicylic acid based serum. So wait for a 10 to 15 minutes and always use your treatments, your exfoliants on dry face because it can further irritate your skin. So you use a salicylic acid based serum and top it up with a niacinamide serum. It is a very powerful combination to tackle your oil productions. It will really help with your oiliness. Use it 3 to 4 times a week at night. Now I really want to review a product which is really budget friendly. तो या तो आप सैलिसिलिक एसिड सेरम और नियासिनामाइड साथ में लगाएं, या फिर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि 200-250 रुपये का आपको फार्मेसी से मिल जाएगा. दिस इज़ द सेबुजेल. ओके, इसमें सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड दोनों हैं. सो यू डोंट नीड अ सैलिसिलिक एसिड सीरम एंड नियासिनामाइड, ऑल्दो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा अगर आप वैसा करते हैं तो. बट इफ़ यू वांट समथिंग इन बजट, आपके पास सच में इतना बजट नहीं है कि आप स्ट्रेच कर सको, 300-400 का एक सीरम लो फिर 300-400 का नियासिनामाइड लो. So you then use this one, okay, Sebugel. This is really good. Now the last step would be a moisturizer. So use a gel based moisturizer. मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने मॉइस्चराइज़र के रिकमेंडेशंस दिए थे. सो या तो आप वो शॉर्ट्स जाके देख लो, उसमें मैंने काफ़ी मतलब सारे ऑयली स्किन्स के लिए ही डाले हैं मैंने उसमें, या फिर मैं यहाँ पे मेरे पास फिर से 2 रिकमेंडेशन है, एक फार्मेसी से एंड एक के ब्यूटी से. द फार्मेसी वन इज़ दिस वन, एक्सेला. माई डरमेट पुट मी ऑन टू दिस मॉइस्चराइज़र और इसकी मैंने पता नहीं कितनी बॉटलें ख़त्म कर दी हैं अब तक. ये इतना अच्छा है, और ख़ासकर अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना तो यूज़ दिस वन, कुछ मत देखिए और यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र. या फिर अगर आपको कुछ थोड़ा लग्जूरियस कैटेगरी में चाहिए देन प्लीज़ ट्राई द प्यूकांग यूल कामिंग मॉइस्चर बैरियर क्रीम. इसको मैंने ख़त्म ही कर दिया है लगभग. ये इतना लाइट वेट है कि मतलब मैं इसको लेती हूँ और ऐसे मेरे स्किन में मेल्ट हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता, इतना अच्छा है ये. ओके, तो ये तो हो गया आपका मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन. ठीक है, अब आप वीकली बेसिस पे आप सैटरडे संडे में किसी भी एक दिन चूज़ करके आपको क्या करना है, कोई भी आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्ले मास्क, या फिर ऐसे भी बहुत सारे क्ले मास्क आते हैं, यू कैन. मैंने जो यूज़ किया है वो डॉक्टर शेथ का है, वो बहुत अच्छा था बिकॉज उसने मेरे ब्लैक हेड्स वगैरह में भी काफ़ी हेल्प किया. ठीक है, तो हफ्ते में एक बार आप वो लगाएं, धो लें और मॉइस्चराइज़ करें. ठीक है, सो 3 से 4 दिन सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड लगाएं. ठीक है, बाकी टाइम वही जो आप कर रहे हैं, सनस्क्रीन सुबह, मॉइस्चराइज़र रात में, ये करें. और हफ्ते में एक बार सैटरडे में या संडे में आप क्ले मास्क लगाएं या फिर कोई पील लगाएं. जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है डॉक्टर शेथ्स की लिक्रिस एंड लैक्टिक एसिड पील. दिस वन इज़ रियली गुड. दिस exfoliates the skin well, get the job done. So either use a clay mask or a peel like this and top it up with a moisturizer. बस ख़त्म. यही था बेसिक स्किन केयर रूटीन जो आपको फॉलो करना है. ओके, यू विल लिटरली थैंक मी आफ्टर अ फ्यू वीक्स. अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं. अगर आप करने जा रहे हैं और आप करते हैं तो वापस आके मुझे बताइएगा कि अगर इसने हेल्प किया या नहीं किया. ऑल्दो आई एम 99% श्योर कि ये करेगा ही.
इफ़ यू हैव एनी स्किन कंसर्न यू कैन आस्क मी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, सो डू टेल मी इन माई कॉमेंट सेक्शन। Thank you for watching, guys. I hope you have a great day, and don't forget to like and subscribe this video. I'll see you in my next video. Bye.